मोदी जी अपने प्रधानमंत्री बनने के शौकीन, भूषण जी के दिलो दिमाग में ऊंची भावनाएं नहीं रहती है, न तो ऊंचे जाने की कोशिश का हुआ प्रत्याशी हूँ जो कहीं से भारत में चुनाव लड़ेंगे तो प्रधानमंत्री बनूंगा, इसलिए वायनाड से चुनाव। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी वीर हूँ और वायनाड से चुनाव जीत जाऊंगा तो सांसद के साथ साथ प्रधानमंत्री। दोस्तों, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। साथियों, आज हम इस समय वायनाड में हूँ और आपको बता दें कि दो राज्यों में जो है महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो रहा है, और जैसे यूपी हुआ और वायनाड, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। उसी में से एक हैं यूपी से आए हुए, यूपी के शायद गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं और ये वायनाड में आए हुए हैं और वायनाड से इन्होंने प्रियंका गांधी के खिलाफ पर्चा भर दिया। देखिए, लिखा गया है भावी प्रधानमंत्री विश्व योग गुरु नेताजी सोनू सिंह यादव उर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये राहुल गांधी दो जगह से चुनाव लड़े थे और जब रायबरेली सीट से उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया, उसके बाद वायनाड सीट को छोड़ दिया। उसके बाद जब ये सीट खाली हुई थी तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, और जब प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है वहां पर इस उपचुनाव को, तो ये गाजीपुर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये जा करके वायनाड में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या है मामला? मामला यही है कि हम 2004 में गाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े प्रधानमंत्री बनने के लिए, भावी प्रधानमंत्री घोषणा किए थे और उस समय चुनाव नहीं जीत पाए। तब से हम चुनाव लड़ने के प्रयास में लगे रहते थे और हमारे परिवार के लोग विरोध करते थे और चुनाव नहीं लड़ने देते थे। मौका पा करके मुझे मौका मिला और उपचुनाव वायनाड से पर्चा भरने के लिए पहुंच गए और प्रत्याशी हो गया हूं। अब मैं प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में आ चुका हूं और वायनाड से चुनाव जीत जाऊंगा तो सांसद के साथ साथ प्रधानमंत्री भी कहलाऊंगा। अच्छा, वायनाड से अगर आप चुनाव जीत जाएंगे तो सांसद के साथ साथ प्रधानमंत्री भी आप कहलाएंगे। देखिए, ये इनका है, रिटर्निंग ऑफिसर का है और लिखा गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वायनाड। ये आपको हम अपने वीडियो में भी इसको लगा देंगे। और इस तरह से क्या लिखा गया इसमें? ये तीन है। तीन है। एक जो है शपथ पत्र है और ये सब मीटिंग के और दो कागज हैं। असली जो है ये है कागज, ये। अच्छा, हाँ, ये कागज है जो पर्चा पूरा होने का वही सबूत है। अच्छा, तो आप जो है वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए। इससे पहले कहीं पर आपने चुनाव लड़ा था? हाँ, 2004 में गाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। और हम प्रधानमंत्री बनने की बात कब से शुरू कर दिया, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री की हत्या हुई और उसी समय उनके 21 टुकड़ों में छिटाए तस्वीर पेपर में देखा तो मैंने तय कर लिया कि मैं अब प्रधानमंत्री बनूंगा। बहादुर में जो हत्या हुई थी उसकी तस्वीर फोटो आई पेपर में 21 टुकड़ों में छिटा गया था और वो देख करके मेरे आंखों से आंसू चल गया और तय कर लिया। अच्छा, जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी उस समय आप कहाँ पर थे? हाँ, फिरोजाबाद में लेबर का वर्क काज की फैक्ट्री में काम कर रहा था। तो आपको जानकारी ये बात की हुई थी कि राजीव गांधी की हत्या? हम पेपर पढ़ते थे, समाचार जानते थे और समाचार की जानने के बड़े इच्छुक थे और तो हमने तय कर लिया कि अब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अच्छा, राजीव गांधी की हत्या हो गई तो आप सोचे कि अब हम प्रधानमंत्री बनेंगे? राजीव गांधी की हत्या के दुख के कारण मैं दुखी होकर के और ये सोचा कि अब ऐसे ही प्रधानमंत्री भारत के मारे जाएंगे तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इससे अच्छा मेरा नंबर है, मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा तो मेरा ही नंबर सबसे पहले मारे जाने वाला में रहेगा। अच्छा, आप भी सोचे कि मतलब जब सभी प्रधानमंत्री मारे जा रहे हैं तो अब मुझे भी मार दिया जाए। लेकिन हाँ, ये मेरा नंबर है, तभी से मैंने अपना नंबर प्रधानमंत्री बनाने के लगा लिया हूँ। अरे, सब लोग तो इसलिए प्रधानमंत्री बनते हैं कि हमारे पास सुरक्षा मिल जाए, सिक्योरिटी मिल जाए, सारी व्यवस्थाएं हो जाए। आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं मरने के लिए कोई नहीं बनता, सुरक्षा व्यवस्था सब रहती है, लेकिन क्यों मर गए, क्यों उनकी हत्या हो गई, वैसे हमारे साथ भी हो सकता है और प्रधानमंत्री के साथ हो सकता है।
तो इसके डर से लोग प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन हमने कहा कि हम अब प्रधानमंत्री बनेंगे, ये पक्का हो गया कि चाहे मरना हो। अच्छा, यानी कुल मिलाकर के आपका ये कहना है कि भारत की जो लचर व्यवस्था है और यहाँ की सिक्योरिटी जो भी है सुस्त है, और जो हमारे देश के जब प्रधानमंत्री मारे जा रहे हैं तो कहीं न कहीं इस तरह की व्यवस्थाएं खामियां दिखाई दे रही, तो उन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए आप इस तरह से लड़ेंगे क्या? नहीं, हम प्रधानमंत्री बनने की तभी से संकल्प ले लिया और सब व्यवस्था अब तो व्यवस्था सुधरी हुई है, अब उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, ये लिखा है आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप अपने आप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कहते हैं, क्यों? हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमको हमारे साथी बचपन से ही करते हैं। मेरे कार्यक्रम को देख करके लोग मुझे सरदार भगत सिंह भी कहते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद भी कहते हैं और सुभाष चंद्र बोस भी कहते हैं। अच्छा। इसलिए अब सुभाष चंद्र बोस तो परमानेंटली लग गया है कि ये सुभाष चंद्र बोस हैं। अच्छा, हाँ, ये परमानेंट आपको हो गया है। सुभाष चंद्र बोस तो क्रांतिकारी रहे हैं ना? हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी वीर हूँ और वैसी क्रांति करके देश की सभी समस्याओं को दूर कर सकता हूँ। सुनने में तो ये आ रहा था कि जिस प्रकार से आप कह रहे थे कि जैसे बनारस से लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे हैं और बनिया से चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री रहे हैं, वैसे अब हमारी भी बारी। हाँ, तो बीच में सुभाष चंद्र बोस जो हमारा नाम है, सोनू सिंह यादव, ये बारी है। आज हम कहीं से चुनाव, भारत में कहीं से चुनाव लड़ेंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि गाजीपुर का रहने वाला हूँ, इसलिए मेरे साथ ये प्रधानमंत्री लग गया है। प्रधानमंत्री गाजीपुर का नंबर है, गाजीपुर का वो प्रत्याशी हूँ जो कहीं से भारत में चुनाव लड़ेंगे तो प्रधानमंत्री बनूंगा, इसलिए वायनाड से चुनाव लड़ रहा हूँ। चलिए भैया, अब यानी गाजीपुर से प्रधानमंत्री होंगे। देखिए, बलिया से चंद्रशेखर जी रहे हैं स्वर्गीय और लाल बहादुर शास्त्री जी बनारस से रहे, लेकिन अभी तो मोदी जी भी तो बनारस से प्रधानमंत्री हैं ना, तो आपको क्या जरूरत होगी प्रधानमंत्री? देखिए, मोदी जी अपने प्रधानमंत्री बनने के शौकीनी में है, वो 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। अच्छा, शौकीनी में? हाँ, शौकीनी में है। अब उनके प्रधानमंत्री बनने की बात नहीं है, लेकिन अब उनके पद का घमंड हो गया है, बार बार वो अपने को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि इस बार किसी और प्रत्याशी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए था, पेट भर जाना चाहिए था। उनका पेट नहीं भर रहा है। क्यों नहीं पेट भर रहा है? अब वो जाने क्यों नहीं पेट भर रहा है। अब प्रधानमंत्री बनने से उनका पेट नहीं भर रहा है। हमको तो अगर जीवन में प्रधानमंत्री नहीं भी बन पाऊंगा तब वो पेट भरा हुआ है, ऐसी कोई चिंता नहीं है मुझे। लेकिन देश की शासन व्यवस्था सही करने के लिए और राजीव गांधी के संकल्प की बात की वजह से मैंने प्रधानमंत्री बनने की ठान लिया। तो आप ये कह रहे हैं राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी उसी के वजह से आप कुंठित थे और अब आप ठान लिए हैं। लेकिन जब आप चुनाव लड़ेंगे तो वहां से तो प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं और प्रियंका गांधी के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं। हम किसी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ते। हमारे लिए सभी पार्टियां एक समान है, सभी लीडर हमारे जैसे हैं, हमारे लिए हमारे बराबर के हैं, सबको अपने जैसे सम्मान करते हैं। चुनाव चाहे प्रियंका गांधी जीतेंगी, चाहे मैं जीतूंगा, चाहे कोई एक और जीतेगा, मुझे चुनाव जीतने वाले की खुशी है। हाँ, चाहे हम भी चुनाव जीतेंगे तो भी खुश हैं, प्रियंका चुनाव जीतेंगे वो भी खुश है, कोई और चुनाव जीतेगा वो तब भी खुश है। लेकिन प्रधानमंत्री आप ही को बनना है। प्रधानमंत्री तो वहाँ से अगर 10 वोट पड़ जाएगा प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री के नाम पर पड़ गया तो प्रधानमंत्री हो ही जाएंगे। और प्रधानमंत्री से कोई रोकने वाला वायनाड से मुझे आइए नहीं है। पक्का बनेंगे? पक्का हो गए। अगर प्रधानमंत्री आप बनेंगे तो पहला काम क्या करेंगे? देखिए, वहाँ कहे जाने वाले प्रधानमंत्री तो बन जाएंगे, फिर बहुमत सिद्ध होगा तब प्रधानमंत्री बनेंगे। पहले सांसद होना मुझे जरूरी हो गया बहुमत सिद्ध करने के लिए। तो यह प्रक्रिया अभी नहीं हो पाएगी, जब आगे वाले चुनाव आएगा तो तब हो जाएगी। अच्छा, वोटिंग कब है वहाँ पे? वोटिंग है 13 नवंबर को। अच्छा, 13 नवंबर को वोटिंग है। क्या अगर आप प्रधानमंत्री बनेंगे लोगों से क्या कहेंगे, ये बताइए? प्रधानमंत्री बनेंगे, लोगों से प्रेम से मिलेंगे और देश को आगे बढ़ाने के लिए मजदूर और किसानों की भरपूर मदद करेंगे। लोग तो सबसे बड़ी हमारे देश में बेरोजगारी की मुद्दा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है
उसके बारे में युवाओं के लिए क्या करेंगे? हाँ, आप सही बात कर रहे हैं। युवाओं के रोजगार की जरूरत है और जितने भी रोजगार देने योग्य होंगे, सीटें होंगी, हम उनको जल्दी से जल्दी रोजगार देंगे। रोजगार देंगे? हाँ, पक्का देंगे? पक्का देंगे। आप तो इसमें हम अकेले ही नहीं कर सकते। हम जिस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। अच्छा, आप गठबंधन करेंगे क्या? हाँ, गठबंधन किस पार्टी से? जो भी पार्टियां गठबंधन के लिए मेरे साथ स्वीकार करेंगी तो करेंगे। अच्छा, हाँ। उन पार्टियों के अनुसार आप चलेंगे क्या? उन पार्टियों से मेल करके काम किया जाएगा। काम किया जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि अपने मनमाना करेंगे। और ये बताइए, आप यूपी से आ गए वायनाड में चुनाव के लिए। यूपी में बाबा जी की सरकार है, वहाँ पर सुनता हूँ कि बुलडोजर चलता है। तो क्या आप वायनाड में कहीं जीत जाएंगे तो आप भी यहाँ बुलडोजर तो नहीं चलाएंगे? बुलडोजर चलाना अच्छी बात नहीं है। हाँ। जो मतलब बुलडोजर जैसे किसी नाजायज जगह जो मकान बन गया है कुछ है, तो उसको बुलडोजर न चला करके उसको सरकार के कब्जे में छोड़ देना चाहिए, ताकि उसका क्षति न हो सके और किसी को दिया जा सके। और बुलडोजर लगा के संपत्ति को तोड़ना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, यानी बाबा जी जो यूपी में इस तरह से करते हैं, वो गलत काम करते हैं। गलत है। अब उनका तो एक बात आ गया था तो कि बटोगे तो कटोगे, इस तरह से भी वो बोल रहे थे। नहीं, ये सब उल्टा सीधा नहीं चाहिए। ये सब उल्टा सीधा नहीं चाहिए। तो भैया, ये हैं सोनू सिंह यादव और ये वायनाड में आकर के चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। उनका जो है ये सब पर्चा दाखिल हो गया है, सब पेपर है और मैं आपको वीडियो में लगा दूंगा। और इस तरह से सोनू जी, आप एक समस्या ये है, आप ये यूपी से आप वायनाड गए हैं, क्या वहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं किस प्रकार से है, वहाँ पर प्रस्तावकों की जरूरत पड़ी होगी, तो कैसे क्या आपने किया होगा? श्रीमान, जब मैं वायनाड पहुंचा तो वहाँ मलयालम भाषा है और वहाँ पर हम वायनाड पूछने लगा कि कहाँ कलेक्टर है, तो कोई बता नहीं रहा था। हमारी हिंदी वो नहीं समझ रहे थे, उनकी मलयालम मैं नहीं समझ रहा था। मैं तो वहाँ रोने लगा। अच्छा, रोने लगे? हाँ, कि अब क्या करूँ, हम यहाँ आए पर्चा भरने के लिए और मुझे वो सीटें नहीं मिलेगी, कहाँ पर्चा भरा जा रहा है, तो अब कहाँ भरेंगे। तब तक एक लड़के ने बताया कि थोड़े दूर पर 2 किलोमीटर दूरी पर सिविल कलेक्टर है, वहाँ आप जाएंगे तो पता चल जाएगा। वहाँ गए तो देखे कि पर्चा दाखिला हो रहा है, तो मुझे खुशी आई। और तब तक आप ही जैसे पत्रकार बंधु आए और मात्र 2 घंटे के अंदर में वायनाड में मेरा प्रचार हो गया और सब लोग मुझे देखकर दूर से ही प्रधानमंत्री से कहने लगे और नमस्कार करने लगे। मैं उन लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं और मैं आशा रखता हूं कि चुनाव जीत जाऊंगा। आप चुनाव जीत जाएंगे? हाँ। चलिए भैया, ये है सोनू सिंह यादव उर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और यूपी के गाजीपुर जिले से आकर के अब वायनाड में ताल ठोक रहे हैं। और यहाँ पर 13 तारीख को चुनाव होगा और 23 तारीख को मतगणना होगी। अब देखना होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन अगर ये जीतते हैं तो ये कह रहे हैं कि हम बनेंगे प्रधानमंत्री। हाँ। तो अब क्या है, अब एक तो देश का चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना और ये है सदरी और ये सब गांधी जी की ये सब चुनाव आयोग का लिखित दिए हैं हम। हाँ। 2004 में जब चुनाव प्रारंभ किए लड़ने के लिए, तो धोती कुर्ता टोपी और सदरी। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी खास चीज है कि ये ऐसे प्रधानमंत्री होंगे शायद इकलौते, अगर बनते हैं तो खड़ाऊ वाले प्रधानमंत्री, और इनको खड़ाऊ वाले प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाएगा। तो आप भी खड़ाऊ पहन रहे हैं और आपके साथ एक सहपाठी हैं जो हैं ब्रजभूषण दुबे, वो भी खड़ाऊ पहन रहे हैं। क्या वो भी नहीं ना कुछ चुनाव लड़ने का प्लान बना दिए हैं? ब्रजभूषण जी के दिलो दिमाग में ऊंची भावनाएं नहीं रहती है, न तो ऊंचे जाने की कोशिश करते हैं और इसलिए वो पीछे ही रहेंगे। वो पीछे ही हाँ। कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो आप कभी सोचे ही नहीं कि प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्या ऐसे ही कोई बैठा देगा? सोचो, कहो, करो, तब तो जाके बनोगे। हाँ। तो ये सब उनके अंदर नहीं है। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यूपी के गाजीपुर जिले से आकर के वायनाड में ताल ठोक रहे हैं। तब तक के लिए कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ वायनाड से राजन झा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।